एक बार की बात है, एक तालाब के बगल वाले खेत में बत्तख की माँ अपने अंडे पर घोंसला बनाकर बैठी थी। वह गर्मी का दिन था। धीरे धीरे एक एक करके उसके सभी अंडे फूट गए। सभी बत्तखों ने कहा क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडे से बच्चा नहीं निकला। दादाजी बत्तख ने सब कुछ सुना और माँ बत्तख से मिलने गए। बत्तख की माँ ने उसे उस अंडे के बारे में बताया जिसमें से कोई बच्चा नहीं निकला था। दादाजी बत्तख को अंडा टर्की के अंडे जैसा लगा क्योंकि वह बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूटा। माँ बत्तख देख सकती थी कि बत्तख का बच्चा बाकियों जैसा नहीं था। वह बड़ा सफेद और बदसूरत था। माँ बत्तख को यकीन था कि बत्तख बदल जाएगी और दूसरों की तरह बन जाएगी। माँ बत्तख और बत्तख का बच्चा तालाब में तैरने गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा दूसरे की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकता था। इस बात से बत्तख माँ बहुत खुश हुई। तैरने के बाद बत्तख माँ अपने बत्तखों को खेलने के लिए खेत के मैदान में ले जाती है। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख का बच्चा देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत दिखता है और वह अन्य बत्तखों जैसा नहीं दिखता। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी हो गया। माँ बत्तख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उनसे बदसूरत बत्तख को अकेला छोड़ने के लिए कहा। बत्तख की माँ ने उन्हें बताया कि वह बदसूरत बत्तख कितनी अच्छी तरह तैरता है और उसने सोचा कि कुछ ही दिनों में वह दूसरे बत्तख के बच्चे जैसा दिखने लगेगा। बत्तख माँ की बात नहीं सुनी। खेत के जानवर अभी भी बदसूरत बत्तख का मजाक उड़ाते थे। अन्य बत्तखें भी उसके प्रति क्रूर थी और उसके साथ नहीं खेलती थी। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी हुआ। वह अब खेत में नहीं जाना चाहता था। एक रात वह भाग गया। वह बहुत दूर चला गया और कीचड़ भरी दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख का बच्चा उठा तो उसने देखा कि कुछ जंगली बत्तखें उसकी ओर देख रही हैं। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत है, इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता, उसे जाना होगा। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी था। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश शुरू हो गई, इसलिए बदसूरत बत्तख को सूखने के लिए जगह मिल गई। उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन घर खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ता बदसूरत बत्तख के बच्चे पर भौंका और बदसूरत बत्तख को बहुत जल्दी भागना पड़ा। दिन बीतता गया और सर्दी आ गई। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत ठंडा था। वह एक तालाब के पास रहता था और लंबी घास में अपना घर बनाता था। यह एक लंबी सर्दी थी। आखिरकार बसंत धूप वाले दिनों के साथ आया। एक दिन तालाब पर बदसूरत बत्तख के बच्चे ने 3 खूबसूरत सफेद हंसों को तैरते देखा। बदसूरत बत्तख का बच्चा जानता था कि वे उसे दोस्त के रूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। 3 हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और उसके पास तैर गए। उन्होंने कहा नमस्ते नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा जब वह बत्तख है तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। हंसों ने उसे बताया कि वह बत्तख नहीं है और उससे कहा कि पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपने प्रतिबिंब से बहुत खुश था। वह अब बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वह सुंदर सफेद हंस था। तीनों हंस उसके मित्र बनकर बहुत खुश हुए और वे सभी तालाब में तैरने लगे। सभी हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत सुंदर सफेद हंस था। वह बहुत खुश है। जब हंस ऊपर उड़े तो जमीन पर मौजूद बच्चों ने तालियां बजाईं। कहानी से सीख, कभी भी किसी को उसकी शक्ल से नहीं आंकना चाहिए। हमेशा दूसरे लोगों का ख्याल रखें। दूसरे के प्रति बुरा मत बनो।